11 की 11 सीट जीतेंगे, क्योंकि उत्साह दिख रहा है। चाहे हम कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे हैं, चाहे आम सभा में जा रहे हैं, और जो विरोध में जो पार्टी है अपना विश्वास जनता से खो चुकी है। इनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला था। 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, लेकिन 5 साल में एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। और इस तरह से पूरी तरह से विश्वास ये लोग छत्तीसगढ़ की जनता का खो चुके हैं। पिछले बार जब हम महतारी बंधन में साल का 12,000 रुपया देने की बात किए, तो इनके तरफ से 15,000 देने की बात आई, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता चूंकि 5 साल उनको परख चुकी थी, इसलिए उनके 15,000 पर विश्वास नहीं की। आज ये लोग 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास नहीं करेगी। और हम लोग ये 3 महीने में मोदी की गारंटी का करीब 7-8 काम बिल्कुल साए से पूरा कर दिए हैं। साए से पूरा। ये देखिए, आप ये भी विस्तार न्यूज में ही देखेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई मुख्यमंत्री जी के लिए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के गारंटी का काम साए पूरा कर दिए। ये अंदाज आपको विस्तार न्यूज में ही दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एक तो आप लोगों की मेहनत, आप बार बार नितिन नवीन जी का जिक्र कर रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हैं। मैं बहुत पहले से जानता हूं, अजय चंद्राकर जी को जानता हूं, प्रभात झा जी को जानता हूं, रामविचार नेताम जी को जानता हूं, पुरिंदर मिश्रा जी को जानता हूं। एक तो आप लोगों की मेहनत, मोदी जी की गारंटी, और अगर मान लीजिए कुछ बच जाए तो आदरणीय चरणदास महंत जी का बयान, ये भी तो आप लोगों को फायदा देता है, काम करता है। कल ही जो बयान दिया चरणदास महंत ने, तो आप लोगों ने जैसे ही उन्होंने कहा कि सर पे लाठी मारने वाला नेता चाहिए, वैसे ही आप लोगों ने उसे कैश कर लिया। तो विपक्ष की ये जो बिखरी हुई नीति है, ये भी तो बहुत कारगर है मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए। लगता नहीं है कि कांग्रेस डिरेल होने से भी आप लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है? जी, इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इनको मौत का सौदागर कहा गया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ। तब भी विरोधी लोगों ने कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन बोलने वालों की गति क्या हुई आज पूरा देश जानता है। और आज अगर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में कोई नेता इस तरह का बोलता है, और वो भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब मध्य प्रदेश में जब थे तो तब से मैं जानता हूँ। मैं 90 से विधायक रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक। उस समय वो भी विधायक थे, दिग्विजय सिंह की सरकार में वो मंत्री भी थे। तब से जानता हूँ कि बड़े वो सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वैसा सज्जन व्यक्ति मानसिक संतुलन खो रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस तरह से बोल रहे हैं, तो हमको स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस अपनी हार बिल्कुल सामने देख रही है, और ऐसे शांत नेताओं का भी मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, और छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। आज उन्होंने मोदी जी के लिए जो कहा है, छत्तीसगढ़ की जनता इसका पूरी तरह से मजा आने वाले लोकसभा के चुनाव में चखाएगी। एक भी सीट इस बार कांग्रेस यहाँ से जीत नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही तूल पकड़ा मुख्यमंत्री जी ये बयान उनका, तो उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ी चुटकुले को लोग समझ नहीं पाए, और मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो आप तो प्योर छत्तीसगढ़ी हैं, वो चुटकुला था या तो फिर उनकी जुबान फिसली थी, क्या माना जाए इसको? नहीं, उनको स्पष्ट हार दिख रहा है, इसलिए उनका संतुलन बिगड़ गया है, और इसलिए ऐसी बातें उन्होंने कही।